हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। स्वागत करते हैं आपका केजीएस नीट हिंदी मीडियम पर। आज आपके लिए बेटा एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है जो कि आप सभी लोगों को जानना बहुत जरूरी है। अपडेट क्या है? यह अपडेट आपकी एनएमसी ने बेटा आपको दी है और ये अभी फिलहाल यूपी में ही लागू हुई है। ठीक है, पार्शियल ड्रॉप से रिलेटेड आपकी अपडेट है और ये अपडेट क्या है आपको बताना बहुत जरूरी है। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि पार्शियल ड्रॉप क्या होता है। ठीक है, अब एक एग्जांपल मैं बेटा आपको दे रहा हूं जिसके थ्रू हम समझेंगे कि पार्शियल ड्रॉप होता क्या है ना। अब देखिए, मान लीजिए कि आप एक ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 2024 में नीट का एग्जाम क्रैक किया हुआ है। ठीक है, आपने 2024 में नीट का एग्जाम निकाला है और जैसे ही आप नीट का एग्जाम निकाले तो आपको गवर्नमेंट सीट भी बेटा यहां पर मिल चुकी है और आप किसी मेडिकल कॉलेज से डेंटल वाले कोर्स के अंदर आप एडमिशन लिए हुए हैं और आप डेंटल कोर्स के अंदर बेटा वहां पे कोर्स कर रहे हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि आपका अभी फर्स्ट ईयर है डेंटल कोर्स के अंदर। अब बेटा होता क्या है कि मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, 2025 के लिए फिर से नीट की प्रिपरेशन करना चालू कर दिए। ठीक है, आप 2024 में क्या बेटा सिलेक्टेड हैं, ऑलरेडी आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला हुआ है और आप डेंटल कोर्स कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे हैं, 2025 नीट की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और मान लीजिए कि आप 2025 वाले एग्जाम में बेटा इस वाले नीट को भी आप क्रैक कर देते हैं और बहुत अच्छी रैंक से आप इसको क्रैक करते हैं और फिर आप जो है बेटा दूसरे का फिर आपको गवर्नमेंट सीट यहां पर मिलती है और आप किसी बड़े अच्छे कॉलेज से, मान लीजिए आप एमबीबीएस कोर्स आपको मिल रहा है और आप एमबीबीएस कोर्स फिर करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे कि जो आपने वहां पर डेंटल वाला कोर्स बेटा लिया था, आप किसी मेडिकल कॉलेज में बेटा पहले से ही एडमिशन लिए हुए थे और आप फर्स्ट ईयर के अंदर थे, लेकिन जैसे ही आपने देखा कि आपको अगले साल जो है 2025 में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलता है और आप एमबीबीएस का कोर्स वहां से कर रहे हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, उस सीट को बेटा आप खराब करेंगे और आप क्या करेंगे, यहां पर एडमिशन ले लेंगे। ठीक है, आपने उस सीट को छोड़ दिया, आपने वो कोर्स छोड़ दिया डेंटल वाला, बट आप अभी क्या है, एमबीबीएस के अंदर एडमिशन ले रहे हैं। ठीक है, तो अब यहां पर होगा क्या बेटा कि देखिए कि जो सीट आपको यहां पर मिली थी ना बेटा, वो आपकी क्या हुई है, खराब हो गई है और आपने यहां पर क्या कर लिया है, एडमिशन ले लिया है। तो बेटा देखो, ये जो सीट है ना, ये खराब ना हो। ये सीट जो एक गवर्नमेंट सीट है बेटा, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स इस सीट के लिए इतना मेहनत करते हैं और आप उसको खराब करते हैं और आप दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। इसी चीज को बेटा, ये चीज ना हो कि यानी कोई भी सीट आपकी खराब ना हो, इसी चीज को देखते हुए एमएमसी ने बेटा एक रूल बनाया हुआ है। रूल क्या है? रूल ये है कि अभी आपको यहां पर क्या मिलता था बेटा, एडमिशन मिल जाता था, आप सीट के बदले 5 लाख रुपीज पे करते थे और आपको इस सीट को छोड़ के आप यहां एडमिशन ले लेते थे। बट अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब क्लियरली एनएमसी ने यह मेंशन कर दिया है कि भाई अब आप किसी भी गवर्नमेंट सीट को खराब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर उस बच्चे का लॉस हो जाता है जो उसके लिए पहले से इतनी तैयारी कर रहा है ना। तो यानी अब आपको बेटा यहां पर कहने का मतलब यह है कि अगर आप पहले से अगर यहां डेंटल कोर्स कर रहे हैं और आप 2025 में भी एग्जाम दे रहे हैं और गवर्नमेंट सीट आपको मिल जाती है, काफी अच्छी रैंक आपकी आती है, तो फिर आप चाहते हैं कि मुझे यहां पर एडमिशन मिल जाए, तो अब ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं होगा। यानी यहां पर अब आपको एडमिशन नहीं मिलने वाला है। ये क्लियरली बेटा बता दिया गया है एनएमसी ने। और ये जो रूल है बेटा, ये फिलहाल उत्तर प्रदेश में ही लागू हुआ है, कहीं और लागू ये नहीं हुआ है। अगर कोई अदर स्टेट के बच्चे हैं तो वो ऐसा कर सकते हैं, अदर यानी दूसरे कॉलेज में वो एडमिशन ले सकते हैं, बट फिलहाल ये बाकी स्टेट्स में भी लागू होगा। बट जब लागू होगा तो आपको इसी चैनल के माध्यम से बेटा मैं आपको अपडेट दूंगा। ठीक है, और दूसरी चीज ये है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हम जो है अभी आप बीएससी कोर्स कर रहे हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर में है और हम नीट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सर क्या हम अगर 2025 के अंदर नीट का एग्जाम निकालते हैं और हमको अगर गवर्नमेंट सीट मिलती है, तो क्या हमें भी बेटा ये नहीं मिलेगा, क्या हमें भी कॉलेज नहीं मिलेगा?
तो नहीं बेटा, आपको कॉलेज मिलेगा क्योंकि आपका प्रोग्राम उधर अलग है। आप बीएससी में थे, आप नीट का प्रिपरेशन किए, आपने एग्जाम निकाला और आप जो है एमबीबीएस या किसी भी कोर्स के अंदर आप यहां पर एडमिशन लेते हैं तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात, जो हमारे पार्शियल ड्रॉप वाले जो स्टूडेंट हैं, ऐसा हो सकता है बेटा कि आपके लिए कि मान लीजिए आप अभी यूपी में हैं, ठीक है, और यूपी में आपने क्या किया, 2024 में नीट का एग्जाम क्रैक किया है और आप 2025 में क्या करते हैं, नीट का एग्जाम निकालते हैं, फिर से निकालते हैं, अच्छी रैंक से निकालते हैं, है ना। और अच्छी रैंक से निकालने के बाद आप क्या किसी दूसरे कोर्स के अंदर एडमिशन लेते हैं। मान लीजिए आपको एमबीबीएस लेना है और आपको एमबीबीएस मिल गया और आप चाहते हैं कि सर मुझे यूपी में ही जो है किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, तो अब ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हां, यह जरूर है कि आप किसी दूसरे स्टेट में एडमिशन ले सकती हैं, बट आप उसी राज्य में दोबारा से एडमिशन नहीं ले सकती हैं, ठीक है। तो मैं सारे स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि ये गलती आप लोग ना दोहराएं। पहली बात तो आपको किसी की सीट खराब नहीं करनी चाहिए बेटा, आप जिस कोर्स को कर रहे हैं ना उसी को करें, क्योंकि आपको भी पता है लाखों स्टूडेंट्स इस एग्जाम्स को निकालने के लिए इतनी मेहनत करते हैं और फिर भी उनको सीट नहीं मिलता है क्योंकि सीटें बहुत कम होती हैं, है ना। तो इसी चीज को देखते हुए बेटा ये सबसे बड़ा डिसीजन लिया गया है एनएमसी के द्वारा, ठीक है। और आप इसे ऐसे कतई भ्रम में ना पड़े। आप जो है अगर किसी कोर्स को कर रहे हैं तो बढ़िया करके एग्जाम दीजिए, मेहनत कीजिए और अच्छी रैंक लेके आइए तो आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा। अगर अच्छा कॉलेज मिलेगा तो फिर अच्छा कोर्स तो आप वहां से कर ही सकते हैं, है ना। तो कोशिश ये कीजिए कि आप किसी की सीट खराब ना करें, क्योंकि इससे एक तो भाई उस बच्चे का भी नुकसान होगा जो उस सीट पे आना चाहता था बट किसी कारणवश उसको वहां पर सीट नहीं मिलती है। हो सकता है उसकी बहुत कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकता है कि उतने मार्क्स नहीं लेके आया हो सकता है कि वो आरक्षण की कैटेगरी में आता हो बट फिर भी उसको वो सीट नहीं मिल पाई हो, है ना। तो ऐसा आप कतई नहीं करेंगे, बिल्कुल आप अच्छे से मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे और बेहतरीन तरीके से सारी चीजों को लेते हुए चलेंगे और आने वाले एग्जाम्स को क्रैक करेंगे, ठीक है। तो आज का बेटा अपडेट हमारा यही था। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी बेटा आपको इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी तो आपको मैं बहुत जल्द बताने वाला हूं। और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी मैं आपको बताने वाला हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर आप बैच स्टार्ट करिए और आप हमें बैच में पढ़ाइए, तो बेटा आप के कमेंट्स को देखते हुए ना बेटा हमारा फाइनली जो है, वैसे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता चल ही गया है बट ऐसे बच्चे जो जिनको नहीं पता, जिनको नहीं मालूम, तो उनको मैं बता देना चाहता हूं बेटा ऑलरेडी हमारा बैच अभी आने वाला है, मिशन 200 डेज आने वाला है, जो स्टार्ट हो रहा है 5 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। याद रखिएगा टीचर्स कौन कौन इसके अंदर पढ़ाएंगे तो बेटा ये आपके सामने है। स्पेशली मैं यहां पर आपको केमिस्ट्री देखूंगा, केमिस्ट्री सब्जेक्ट मैं यहां पर आपका बेटा अच्छे से प्रिपेयर करवाऊंगा, ठीक है। और फिर ये मोहित अग्रवाल सर है फिजिक्स के लिए। बाकी मैम और सर से तो आप भली भांति परिचित होंगे क्योंकि डेली सर और मैम का क्लास उस चैनल पर होता ही है और अब मेरा भी होगा बहुत जल्द। मैं अपनी भी सीरीज लेके आ रहा हूं बेटा आपके लिए, नीट के एग्जाम्स के लिए, आपको आपके सपनों के कॉलेज तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो ये आपके लिए जरूरी था बताना। तो जो भी बच्चे अभी तक एडमिशन नहीं लिया, अगर लेना चाहते हैं एडमिशन आप ले सकते हैं। ये बैच हमारे केजीएस एप्लीकेशन पे चलेगा जिसका प्राइस बेटा मात्र 999 रुपीज है, जो पूरे साल भर यानी 200 दिन पूरा चलेगा आपका, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। अब बाकी बच्चा यही आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट था और बाकी जो अगर कोई भी ऐसा अपडेट होता है तो जरूर आपको इस चैनल के माध्यम से मैं आपको अवगत कराऊंगा। आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए सारे स्टूडेंट्स को थैंक यू सो मच। बाय बाय टू एवरीवन, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।